बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, मेरे ख्याल के अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ी नेमत से ना नवाजा होता तो आज मेरे ख्याल में दुनिया का वजूद ही ना होता। जी, मैं बात कर रहा हूं इम्यून सिस्टम की या हमारी इम्यूनिटी की, जिसे हम सिंपली कुव्वते मदाफत भी कहते हैं, दफाई निज़ाम भी कहते हैं, डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर हम सरवाइव कर ही नहीं सकते। भाई कैसे करेंगे सरवाइव अगर किसी कंट्री की फौज ही नहीं है, किसी कंट्री में वो जो बैरियर बाड़ लगी होती है, बॉर्डर नहीं है, तो कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क के अंदर आ जाएगा, हमला कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होना बहुत ही लाजमी है। तो ये कुदरत की जहां हजारों नेमतें हैं वहां मैं इसको बहुत बड़ी नेमत समझता हूं। अल्लाह ताला ने जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है उसके अंदर इम्यूनिटी रखी होती है ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रोब उसकी बॉडी में जाता है तो वो नेचुरली उसके खिलाफ अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई दफा ये इस चीज का जिक्र किया है कि हमने इंसान को बेहतरीन तरीके से पैदा किया है। तो उन बेहतरीन तरीकों में से एक तरीका हम देखेंगे कि इम्यून सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। अब हम अगर बायोलॉजिकली बात करें तो इम्यूनिटी ऐसी बॉडी की एबिलिटी है जिसके तहत हम कोई भी फॉरेन जो पार्टिकल है, जो फॉरेन जर्म है, कोई वायरस बैक्टीरिया है जो बॉडी के लिए नुकसानदायक है, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। उसकी पहचान करना, पहचान करने के बाद उसके खिलाफ जो बॉडी के इंटरनल सिपाही हैं उनको जगाना और उस दुश्मन को, उस जर्म को, उस वायरस को खत्म कर देना एक अच्छी इफेक्टिवनेस के साथ। तो इसको मैं एक कॉमन एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि जैसे हमारी जो फोर्सेस होती हैं, वो फोर्सेस बॉर्डर से अगर कोई दुश्मन आ गया है तो वो उसकी पहचान करती हैं कि ये दुश्मन है हमारा। उसकी पहचान करके उसके पीछे अपने सिपाही लगाती हैं और वो सिपाही फिर उस दुश्मन को मार गिराते हैं। जिस तरह से अभी चंद दिन पहले हमारी सरहदों को पार करने की कोशिश की थी इंडिया के एक दुश्मन ने, अभिनंदन जिसे हम कहते हैं, आप सभी उसके नाम से वाकिफ होंगे। तो वो अभिनंदन जैसे ही हमारी सरहदों को पार करता है तो हमारे फौजी उसके पीछे लगते हैं, उसको पकड़ते हैं। तो इसी तरह से बॉडी के अंदर कोई अभिनंदन चला जाए उसके पीछे लगाते हैं बॉडी के जो सेल्स, जो फौजी हैं, और उस दुश्मन को, उस अभिनंदन को वहीं पर खत्म कर देना। ये जो एबिलिटी है बॉडी की, इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। कि जर्म को पहचान उसकी करना, उसको खत्म करने के लिए बॉडी के जो सेल्स हैं, जो फोर्सेस हैं, उसको एक्टिव करना, इट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो यही इसकी डेफिनेशन हमने लिखी है कि एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फॉरेन मटेरियल, जो फॉरेन मटेरियल है उसकी पहचान करने की सलाहियत, और उसके बाद मोबिलाइजेशन ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट, जो हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम के सेल्स हैं उनको मोबिलाइज करना, उनको मुतहर्रिक कर देना उस फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट, ताकि वो उसे क्या कर सके, रिमूवल ऑफ फॉरेन मटेरियल। वो जो हमारी डिफेंस सिस्टम के सेल्स है उस फॉरेन मटेरियल को क्या कर सके, खत्म कर सके विद अ ग्रेटर स्पीड एंड इफेक्टिवनेस। के बाद में जब भी वो हमारी सरहदों को पार करने की कोशिश करे तो हमारे फौजी उसी वक्त तैयार हों उसको खत्म करने के लिए। तो इम्यूनिटी के अगर मैकेनिज्म हम देखें, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर बेसिक 3 मैकेनिज्म है। कितने मैकेनिज्म है? 3 मैकेनिज्म है। सबसे पहले फिजिकल बैरियर।
तो फिजिकल बैरियर को मैं ऐसे ही समझाना पसंद करूंगा, जिस तरह से कंट्री के सराउंडिंग में एक बैरियर होता है, बॉर्डर जो लगा होता है, वो हमने बाड़ लगाई होती है ना, तो ये फिजिकल बैरियर है। ये जर्म्स को रोकने के लिए बॉडी की जो बाड़ है, जो बॉर्डर है, वो कौन सी चीजें हैं? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो स्किन क्या करती है? नॉर्मली जर्म्स को प्रोटेक्ट करती है बॉडी में इंटर होने से। इसी तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जिससे हम सांस लेते हैं, इसकी इंटरनल लाइनिंग अगर आप देखें तो उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। वो चिपचिपा जो मादा होता है, वो क्या है? एक प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं बॉडी की, जो अल्लाह ताला ने नेचुरल हमें डिफेंस सिस्टम दिया है, उसका एक हिस्सा है। तो ये फिजिकल बैरियर में आ गया, जैसे बाड़ लगाई। फिर हम बात करें हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, यानी कि इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को मैं ऐसे समझाऊंगा, जस्ट लाइक हमारी फोर्सेस होती हैं, वो प्रॉपर सिस्टम है। हमारी फौज, बर्री फौज है, बहरी फौज है, वो डिफरेंट फोर्सेस क्या बनाती हैं? हमारा मेन डिफेंस सिस्टम तो वही है ना। तो इम्यून सिस्टम के अंदर ये जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं, तीसरी चीज जो हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्टिव मेजर्स बनाती है, वो है फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स, तो फैगोसाइट्स क्या है? जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर एजेंसियां होती हैं जो चुपके से दुश्मन को उठाती हैं और गायब कर देती हैं, पता भी नहीं चलता, इसी तरह से बॉडी के अंदर ये डिफरेंट सेल्स होते हैं, साइट्स। इसमें हम देखें ना, दो वर्ड्स हैं, फैगो और दूसरा वर्ड साइट्स। तो साइट्स का तो नॉर्मली बायोलॉजिकल स्टूडेंट जितने भी हैं उनको पता होगा, सेल्स से रिलेट करता है साइट्स। और फैगो कहां से रिलेट कर रहा है? फैगोसाइटोसिस से। तो फैगोसाइटोसिस हमने पढ़ा हुआ है ये 4th चैप्टर के अंदर। जो एंडोसाइटोसिस है, उसकी दो टाइप्स हैं। सेल्स का किसी मटेरियल को इंगल्फ करना, उसमें अगर वो सॉलिड मटेरियल को इंगल्फ कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस। और अगर वो लिक्विड मटेरियल को इंगल्फ कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? पिनोसाइटोसिस। तो ये सॉलिड मटेरियल को इंगल्फ करने वाले, यानी कि जर्म्स को खत्म करने वाले या जर्म्स को इंगल्फ करने वाले जो सेल्स हैं, उन्हें कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस में जो फैगोसाइट्स हैं, फैगोसाइट्स में डिफरेंट सेल्स हैं। उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो जर्म्स को इंगल्फ करते हैं, उनमें मोनोसाइट्स हैं, उनमें इसिनोफिल्स हैं और न्यूट्रोफिल्स हैं। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो जर्म्स को इंगल्फ कर देती हैं। किस तरह से इंगल्फ करते हैं? वो अपनी सेल मेम्ब्रेन को उनके सराउंडिंग जो है वो घुमाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इसके पास कोई इस तरह से जर्म आया है, तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है इसके सराउंडिंग में घूमेगी, उसे इन्वेजिनेट कर लेगी अपनी तरफ इस तरह से, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो जर्म है इसकी बॉडी में, सेल के अंदर जो है एक वैक्यूल की फॉर्म में इंटर हो जाएगा। ये वैक्यूल की फॉर्म में जब वो इंगल्फ कर लेगा सेल उसे, तो उसके बाद वो उसे ब्रेक कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये फैगोसाइट्स का काम है, जिसको मैंने अभी बताया कि ये जैसे एजेंसियां होती हैं डिफरेंट, तो वो सिंपली बंदा उठाती हैं और गायब कर देती हैं। ऐसे ये जर्म्स को उठाते हैं और इंगल्फ कर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब हमारा जो आज का मेन जो टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में हमारी बॉडी के अंदर दो चीजें हैं, ये जो फोर्सेस हैं, लिम्फोसाइट्स और दूसरे हैं एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट्स तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये खास किस्म के सेल्स हैं, और एंटीबॉडीज ये कुछ खास किस्म की बॉडी है, कुछ फ्लूइड है, ये प्रोटीन इन नेचर है। तो इन दोनों को हम डिटेल में देखते हैं और ये किस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ये इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लिम्फोसाइट्स ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, जैसे हमारी फोर्सेस है ना, बर्री फोर्स है, बहरी फोर्स है, इसी तरह से इसकी दो टाइप्स हैं लिम्फोसाइट्स की। कौन कौन सी? टी लिम्फोसाइट्स और दूसरे हैं बी लिम्फोसाइट्स। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं। टी लिम्फोसाइट जो है
ये टी लिम्फोसाइट इसे हम क्यों कहते हैं? बिकॉज ये मेच्योर होते हैं, डेवलप होते हैं इन थाइमस ग्लैंड। किस ग्लैंड में? थाइमस ग्लैंड, थैलेमस में नहीं, थाइमस ग्लैंड। तो ये थाइमस ग्लैंड जो है एक्चुअली कहां पर मौजूद होता है? लिम्फेटिक सिस्टम का ये पार्ट है, एक ऑर्गन है जो कि बाइलोब्ड होता है और हमारे चेस्ट रीजन में ये जो सीने की हड्डी है ना, सीने की हड्डी को क्या कहते हैं हम? स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे, और क्योंकि हमारी रिब्स के नीचे जो है वो प्रोटेक्ट है लंग्स, तो लंग्स से पहले और रिब, ये जो स्टर्नम है इससे पीछे एक खास किस्म का ग्लैंड है। इस ग्लैंड को हम नाम क्या देते हैं? थाइमस ग्लैंड। और इसका काम क्या है? ये व्हाइट ब्लड सेल की खास टाइप लिम्फोसाइट, और उसमें भी एक फर्दर टाइप है टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट को इसने क्या करना होता है? मैच्योर करना होता है और स्टोर करना होता है। और अगर हम देखें कि ये टी लिम्फोसाइट का काम क्या है, ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स देते हैं बॉडी को। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स क्या है? जस्ट लाइक हमारी जो फौज है, सबसे बेहतरीन फौज कौन सी है? बर्री फौज, जमीनी फौज जिसे कहते हैं, जो डायरेक्ट दुश्मन से लड़ती है। तो ये वही है, ये सबसे बहादुर फौज है जो कि डायरेक्ट दुश्मन की पहचान करती है और उसके साथ लड़की उसे खत्म करती है, उसे किल करती है। तो इस तरह के सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स की वो टाइप या लिम्फोसाइट की वो टाइप जो फॉरेन मटेरियल को पहचाने खुद ही और उसके बाद उसे किल भी खुद ही कर दें, किसी को बुलाएं नहीं पीछे से, खुद ही उसको किल करें, इस तरह के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। और ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, बेसिकली इनकी फॉर्मेशन, जो ओरिजिन इनका क्या है, वो है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ये इन सेल्स को बनाते हैं बेसिकली, और उसके बाद फिर थाइमस ग्लैंड के अंदर भी इसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है और मैच्योरेशन के बाद ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये चले जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम का जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं लिम्फ। तो ब्लड में ये फिर मूव करते हैं, कोई फौजी, कोई दुश्मन जो बाहर से आया तो ये फौजी जो है क्या होंगे? एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम देखें जो टी लिम्फोसाइट है, इसको डिटेल में अगर देखें तो इसकी बहुत सारी और भी टाइप्स हैं, लेकिन उनमें इंपॉर्टेंटली 3 टाइप्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम का जो सबसे ज्यादा पार्ट बनाती हैं। तो तीनों टाइप्स में पहले है टी हेल्पर सेल्स, इसे हम CD4 टी सेल्स भी कहते हैं। और टी हेल्पर सेल का काम क्या है? हेल्पर है, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है क्या कि ये हेल्प करते हैं किसमें? फैगोसाइटोसिस में, कि जर्म को खत्म करने के लिए, उसकी इंगल्फमेंट के लिए ये टी सेल्स हेल्प करते हैं। और इसमें एक खास टाइप है जिसे हम कहते हैं टी किलर सेल्स, टी किलर सेल, या फिर एक इसका और नाम भी है CD8 सेल्स। तो ये किलर सेल, इसके भी नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या करेंगे? ये डायरेक्टली क्या करते हैं? किल करते हैं जर्म्स को। और इनको दूसरा नाम साइटोटॉक्सिन्स भी कहते हैं, कि सेल के अंदर ये टॉक्सिक मटेरियल को खत्म करते हैं डायरेक्टली। और तीसरी जो टाइप है टी लिम्फोसाइट की, वो है टी मेमोरी सेल्स। अब टी मेमोरी सेल, इसके भी हमें नाम से ही पता चल रहा है, क्या चल रहा है पता? जी बिल्कुल, कि ये हमारी जो इम्यून सिस्टम की मेमोरी बनाते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बताएंगे कि भाई ये जो जरासीम है ये पिछले साल भी आया था, तो उसको तब हमने किस तरह से कंट्रोल किया था, तो अभी भी उसी तरह से कंट्रोल करें। यानी कि ये रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, उस जरासीम की पहचान, वो हमारी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बन जाती है जो, तो वो इसी तरह से टी मेमोरी सेल्स की मदद से बनती है। तो ये 3 तरह के सेल्स हैं। बेसिकली टी लिम्फोसाइट का काम क्या है? सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, कि खुद ही जर्म को आइडेंटिफाई करके उसको खत्म कर देना। अब देखिए दूसरी टाइप पे हम आते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। अब डेफिनेटली इसको भी बी लिम्फोसाइट हम कहते हैं, तो कोई ना कोई तो रीजन होगी। बी लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ये डिस्कवर जब हुआ था तो बर्ड्स के अंदर हुआ था। बर्ड्स में एक ग्लैंड होता है बर्सा ऑफ फेब्रेशियस, क्रोकल मेम्ब्रेन के पास जो होता है, और
वहां पर ये मौजूद था और वहां पर काम क्या कर रहा था, डेफिनेटली ये खास किस्म के इम्यून सेल्स बना रहा था। तो उसी बेस पर हमने इसको बी लिम्फोसाइट का नाम दे दिया। फिर फर्दर हमने वर्टिब्रेट्स जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और हैं उनके अंदर भी ये जो है आइडेंटिफाई हो गया और उसी की बेस पर इसका नाम पड़ गया बी लिम्फोसाइट्स। अब ये हम देखेंगे इम्यून सिस्टम में बी लिम्फोसाइट का क्या काम है, ये किस किस्म की फौज है, किस किस्म की फोर्स है। ये जो है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स देती है। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह का होता है, ऐसा रिस्पॉन्स जिसमें बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो जर्म की या उस वायरस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान करते हैं कि ये जरासीमी है, ये बॉडी के लिए नुकसानदा ही है। तो जब उसकी पहचान कर ली उसके बाद ये सेल क्लोन बनाते हैं, एक ही तरह के डिफरेंट मल्टीपल कॉपीज जब बनती हैं उसकी, तो उसके अंदर सेल प्रोडक्ट बनती है, खास किस्म का प्रोटीन बनता है जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज फिर उस फैगोसाइटोसिस को बाद में करवाती है, यानी कि उस जर्म को खत्म करने के लिए जो फर्दर प्रोसेस होना है वो आगे प्रोसीड करवाना है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या है, किस तरह से काम करती है, इसके बारे में तो बाद में बात करते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स एंड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, इन दोनों रिस्पॉन्स में क्या फर्क है। तो नॉर्मली तो फर्क यही है कि सेल मीडिएटेड में सेल खुद ही किल कर देता है, ऐसे ही है, सेल क्या करता है, खुद ही किल कर देता है। और बी लिम्फोसाइट में वो सेल क्या बनाता है, एंटीबॉडीज। तो इसको सिंपली याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि ये टी लिम्फोसाइट ऐसा बच्चा है कि जिसकी लड़ाई हो गई है, जिसका कोई दुश्मन बन गया है, तो वो दुश्मन से खुद ही निपट आता है। और वो चंडा दो मारियां थे, वो भी उन्होंने दो चंडा मार के उन्होंने मार मूर के घर आ गया, घर नहीं दसिया। तो बी लिम्फोसाइट की आ, बी लिम्फोसाइट ने वेख्या कि दुश्मन आया है, तो उन्हें जाके अपने घर दसता, अपनी आंटी ਨੂੰ बुला लिया, किनू बुला लिया, आंटी ਨੂੰ बुला लिया। तो याद रहेगा एंटीबॉडीज। तो जो एंटी गई तो एंटी का काम की है, ये हम बाद में देखते हैं। एंटीबॉडीज पहले ये देखते हैं कि ये है क्या चीज। एंटीबॉडीज, इसका दूसरा नाम हमने रखा है इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि इम्यून सिस्टम का ये एक प्रोटीन है खास किस्म का। तो इम्यूनोग्लोबुलिन, और ये एंटीबॉडीज एक्चुअली करता क्या है, एंटीजन के साथ अटैच हो जाता है, उस जर्म के साथ, उस दुश्मन के साथ जो बॉडी के लिए नुकसानदायक है, उस वायरस के साथ जाके इसने क्या बना लेना है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता था इसी तरह से, लेकिन वो एक अलग चीज है। तो इसी तरह से ये अटैच हो जाएगा और उसके बाद फिर फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फैगोसाइट्स वहां पर आएंगे, उस जर्म को किल कर देंगे। तो जो एंटीजन है ये क्या चीज है, हमें पता है कोई भी फॉरेन इन्वेडर हमारी बॉडी में आए तो वो क्या कहलाएगा, एंटीजन। कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी किसी भी किस्म का जर्म है, वो है एंटीजन। तो उसको हम दूसरे वर्ड में इम्यूनोजन भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड इम्यूनोजन, जन ये जनरेशन से निकला है, क्योंकि ये जनरेट करता है एंटीबॉडीज को। डेफिनेटली कोई जर्म या कोई एंटीजन जब बॉडी में आता है उसके रिस्पॉन्स पे ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं ना, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इम्यूनोजन, यानी कि इम्यून सिस्टम में ये एंटीबॉडीज को जनरेट करने वाला है। अब ये देखें, ये मैंने यहां पर लिखा है एंटीजन मार्कर है, मतलब इसने क्या करना है, कोई बॉडी में जर्म आया है, उसके साथ जब अटैच हो जाना है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज कर सकता है। नहीं समझ आई, बिल्कुल कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये जो है ये उस जर्म को, उस दुश्मन को पकड़ लेगा, ठीक है, या तो खुद ही मार देगा या ज्यादातर क्या करता है, उसे पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है तो पीछे से जो फैगोसाइट्स हैं वो आके उसे खत्म कर देते हैं। तो ये एंटीबॉडीज जो है, हमने अभी एक एग्जांपल दी थी कि एंटी को बुला लिया इस बच्चे ने, बी लिम्फोसाइट ने। एंटी ने आके क्या क्या काम किया है, इस एंटी ने आके काम किया है, या तो इमोबिलाइजेशन करवा देता है, यानी कि उस जर्म को, उस दुश्मन को पकड़ लिया, उसे जाने नहीं दिया, और वो जो फैगोसाइट्स है उसको बुला लिया कि ये इसको खत्म कर दो, या तो वो खुद ही उस दुश्मन को, उस जर्म को
किल कर देगी, मार देगी, लेकिन ज्यादातर वो उसकी इमोबिलाइजेशन करती है। और इसी तरह से इसकी स्टिमुलेशन भी, यानी कि एंटीबॉडीज ने ये जो फैगोसाइट्स हैं इसको स्टिमुलेट करवाना है। मतलब बच्चे ने किसको बुलाया, अपनी आंटी को बुलाया, और आंटी ने उस दुश्मन को पकड़ लिया, उसे जाने ना दिया, और पकड़ के पुलिस को बुला लिया। या तो पुलिस उसे मार के तो खत्म कर देगी, या फिर वो क्या कर रही है, आंटी खुद ही उसे मार रही है। ठीक है, तो ये 2-3 काम है इसके एंटीबॉडीज के, कि खुद फैगोसाइटोसिस करवाना या फिर उस जर्म को जो पकड़ के जो फैगोसाइट्स हैं उसको एक्टिवेट करवा देना। तो ये इसके काम है। अब अगर इसकी हम स्ट्रक्चर के ऊपर चलें तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, क्योंकि ये बेसिकली तो एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन किससे मिलकर बना है, प्रोटीन मिलकर बना है अमाइनो एसिड से। तो इसके अंदर अमाइनो एसिड की चेन्स होती हैं टोटल 4। कितनी चेन्स होती हैं, 4 चेन्स होती हैं। 2 हैवी चेन्स हैं, 2 लाइट चेन्स हैं, यानी कि कुछ में ज्यादा अमाइनो एसिड है और कुछ में थोड़े हैं, उस बेस पर इसको हैवी और लाइट कह दिया। और अमाइनो एसिड की टाइप्स भी होती हैं, मतलब कुछ अमाइनो एसिड वेरिएबल होते हैं और कुछ होते हैं कांस्टेंट। इसकी वजह और ये क्या चीज है ये हम देखते हैं स्ट्रक्चर से। ये देखें वाई शेप की ये अमाइनो एसिड की जो चेन्स हैं इन्होंने स्ट्रक्चर अपनाई होती है। ये एक लंबी चेन है, ये हैवी है क्योंकि ज्यादा अमाइनो एसिड होंगे इसमें, और ये जो 2 है छोटी छोटी है उसके साथ अटैच, तो ये क्या है, लाइट चेन्स हैं। अब इस चेन के ऊपर खास किस्म का रीजन होता है, ये वाला यहां पर, ये वो रीजन है जिसके साथ एंटीजन ने आके अटैच होना है। यानी कि कोई जर्म आया बॉडी में तो ये उसको अपने साथ इस तरह से अटैच करवा लेगी। यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जैसे एंजाइम की खास किस्म की साइट होती है ना, एक्टिव साइट, वो सबस्ट्रेट उसके साथ आके फिट हो जाता है। ऐसे ही ये जो एंटीबॉडीज हैं ये खास किस्म के होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं फॉर स्पेसिफिक एंटीजन, और उस खास किस्म के एंटीजन के साथ अपने आप को अटैच करते हैं। और जिस जगह पर अटैच करते हैं वो अमाइनो एसिड जो हैं वो डिफरेंट एंटीबॉडीज में डिफरेंट होते हैं। तो उस रीजन को हम कहते हैं वेरिएबल रीजन, ये क्योंकि इसमें अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये जो पिछला रीजन है ये कांस्टेंट रीजन है, क्योंकि इसमें अमाइनो एसिड कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते। चेंज कहां होने हैं, अपर रीजन में, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द एंटीजन है। तो ये इसकी कॉमन स्ट्रक्चर होती है। इस बेस पर वेरिएबल रीजन को वी रीजन भी कहते हैं और कांस्टेंट रीजन को सी रीजन भी कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसको कंसाइजली हम अगर रिवाइज करें तो आज हमने पढ़ा है इम्यूनिटी क्या है, यानी कि किसी भी फॉरेन जरासीम का बॉडी के अंदर इंटर होना, हमारी बॉडी का उसको पहचानना, पहचान के उस जरासीम को खत्म करने की एबिलिटी क्या कहलाती है, इम्यूनिटी। और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देने के लिए, डिफेंस सिस्टम देने के लिए ये 3 चीजें हैं, फिजिकल बैरियर है, इम्यून सिस्टम है और फैगोसाइट्स हैं। फिजिकल बैरियर क्या है, वो बॉर्डर, बाहर जो बाड़ लगी है, तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी बॉडी की क्या बनाते हैं, बॉर्डर। और उसके बाद इम्यून सिस्टम है जिसमें लिम्फोसाइट्स हैं और एंटीबॉडीज हैं। लिम्फोसाइट्स के आगे हमने फोर्सेस की 2 टाइप्स पढ़ी, टी लिम्फोसाइट जो खुद ही जरासीम को रिकॉग्नाइज करेगा, खुद ही उसे खत्म कर देगा, उसकी फर्दर हमने टाइप्स पढ़ी। उसके बाद बी लिम्फोसाइट जो कि ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स पेश करता है, यानी कि इसने जरासीम को रिकॉग्नाइज करके किसको बनाना है, एंटीबॉडीज बनाने हैं। सबसे पहले वो प्लाज्मा सेल क्लोन बनाएगा, ये बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल क्लोन आगे क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज फिर वो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करवाएंगे। और उसके बाद हमने एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर पढ़ी कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसकी स्ट्रक्चर में 4 चेन्स होती हैं, 2 हैवी होती हैं, बड़ी बड़ी अमाइनो एसिड ज्यादा होते हैं, 2 उसमें छोटी होती हैं, और वो आपस में अटैच होती हैं विद डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये जो इसके 2 रीजन है, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन वो होगा जो कि अकॉर्डिंग टू द एंटीजन होता है, मतलब एक खास किस्म का अगर एंटीजन है तो उसके लिए एंटीबॉडीज का रीजन खास किस्म का ही होगा। जैसे खास किस्म के जो एंजाइम है उसका खास किस्म का सबस्ट्रेट है, ऐसे ही खास किस्म के एंटीबॉडीज के लिए खास किस्म का
एंटीजन होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।